नमस्कार। न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन के तीसरे दिन और यानी कि अंतिम दिन कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने हिंदुस्तान को एक सोच बताया और सरकार पर हमला करते हुए कहा कि शक्तिशाली उनसे लड़ना न लड़ना कायरता है। वहीं प्रियंका गांधी का कहना था कि प्रदेश का किसान दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है और उद्योगपति अमीर होते जा रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, लेकिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ होता है। इसी बात को जनता तक ले जाना है। आइए सुनिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम चर्चा भी करेंगे। हिंदुस्तान एक भावना है, एक सोचने का तरीका है, इज्जत है, आदर है, मोहब्बत है। और ये जो झंडा है, जो तिरंगा है, इसका इस भावना का ये चिन्ह है। और भारत जोड़ो यात्रा ने इस भावना को पूरे देश में फैलाया है। और यह काम राहुल गांधी ने नहीं किया है, यह काम कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है, हिंदुस्तान की जनता ने किया है। सरकार की सोच के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? लड़ाई इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। कि जबकि देश का किसान आज कर्ज में डूब रहा है, मुश्किलों से घिरा हुआ है, लेकिन जमीन प्रधानमंत्री जी अपने दोस्तों को मुफ्त में दिलवा रहे हैं। आज हमें देश को दिखाना पड़ेगा कि किस तरह कुछ गिने चुने उद्योगपति आगे बढ़े जा रहे हैं। उनकी आमदनी दुगनी 3 गुना बढ़ती जा रही है और किसान की आमदनी कम होती जा रही है। नौजवानों के रोजगार कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चले जा रही है। किसानों को कर्ज माफ नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। ये सब बातें हमें पब्लिक में ले जानी है। तो रायपुर के कांग्रेस के महाधिवेशन के अंतिम दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया और इन्होंने कहा कि भारत यानी कि हिंदुस्तान नाम नहीं, एक सद्भावना है। और प्रियंका गांधी ने कहा कि वास्तव में जो गरीब हैं, किसान हैं, वो गरीब होते जा रहे हैं और उद्योगपति अमीर होते जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं राजीव चक्रवर्ती, बीजेपी प्रवक्ता, रुपेश दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता, अवधेश मलिक, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुपेश दुबे जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि 3 दिन का कांग्रेस का महाधिवेशन रहा। वास्तव में क्या लगता है आपको कि इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस को कौन सी नई ऊर्जा प्राप्त हुई है? देवेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। जिस प्रकार से कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन
छत्तीसगढ़ में हुआ, ये हम सब कांग्रेसियों के लिए गौरव की बात तो है ही। और 2007 के अधिवेशन में जो कांग्रेस के संविधान थे, उन संविधानों में संशोधन के प्रस्ताव 85 यहाँ पास हुए। उसमें जहां महिलाओं को संगठन में सहभागिता, एसटी, एससी, ओबीसी, दलित वर्ग को संगठन में सहभागिता और उनके नेतृत्व क्षमता का लाभ लेने के लिए और ये सब निर्णय एक भारतीय राजनीति में क्रांति का सूत्रपात हुआ है और इस निर्णय का अनुसरण अन्य पार्टी के लोग भी करेंगे। इस परिकल्पना के साथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में संकल्पित मन से पूरा हुआ। पूरे देश के प्रतिनिधि यहाँ आकर के महाधिवेशन में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किए हैं। इसका आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में जहाँ चुनाव हैं 2023 में, यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अपने नीतियों के कारण बनेगी ही बनेगी। और तो और 2024 में देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। यह एक रोड मैप यहाँ तैयार हुआ है और उस मसौदा के साथ युवाओं को लेकर के जो कांग्रेस काम कर रही है, महिलाओं को लेकर जो कांग्रेस काम कर रही है, उसका फायदा पार्टी को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मिलेगा। जी, यानी कि 2023 और 2024 के चुनाव में आप इसे लाभ के रूप में देखते हैं। जी, हम राजीव चक्रवर्ती जी के पास जाना चाहेंगे। बीजेपी नेता, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। जैसा कि महाअधिवेशन के बारे में दुबे जी ने यह कहा कि इसका लाभ 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको मिलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, ये इनका अपना आंतरिक मूल्यांकन है, तो इनके आंतरिक मूल्यांकन के हिसाब से आंतरिक मूल्यांकन क्या है कि तो वो अपनी जगह सही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जहां पर 5 स्टार डोम में, वातानुकूलित डोम में इनका सम्मेलन हो रहा था, ठीक है, अच्छी बात है, सम्मेलन होना चाहिए। लेकिन उसके चंद किलोमीटर दूर पर ही आरंग में आवासहीन लोग अपना सम्मेलन कर रहे थे, जिनका हक था कि उनका अपना मकान होता। और प्रधानमंत्री जी ने 60% उनका मत दिया, लेकिन ये राज्य सरकार ने 40% मत नहीं दिया। लेकिन वही 40% मत इस अधिवेशन में खर्च किए गए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर किसानों को और माताओं को शराबबंदी का लाभ मिलता और यदि आवासहीन बंधुओं को आवास मिलता, तब तो इस आवास, ये जो इनका सम्मेलन था उसमें 4 चांद लग जाते। लेकिन ये अधिवेशन हुआ है गरीबों की अर्थी पर। ये अधिवेशन हुआ है आवासहीन बंधुओं के बिना, वो जो किराए के मकान में सिसकते हुए रहते हैं। ये जिन लोगों का चिराग बुझा है शराब पी कर, वो उनके बदुआओं के बीच ये अधिवेशन हुआ है। ये कांग्रेस का अधिवेशन है। कांग्रेस में बहुत बदलाव हुए हैं। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, उसकी सूरत बदल गई, गरम दल नरम दल हो गए। फिर बाद में तो कांग्रेस को विसर्जन करने के लिए कहा महात्मा गांधी जी ने, और वो विसर्जन अपने आप हो गए जब इंदिरा जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खंडित कर दिया और अर्श कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस अलग हो गई। फिर बाद में शरद पवार जी भी अलग हो गए, ममता बनर्जी अलग हो गई, मुखनार अलग हो गए, ये तमाम वो कांग्रेस के घटक दल अलग हो गए। आज ये जो कांग्रेस दिखती है, स्वर्गीय विद्याचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ये सोनिया जी की कांग्रेस है। तो जो भी हो, वो उसका अपना इतिहास है, हमें उसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर ऐसा होता है, ये जो छत्तीसगढ़ की राजनीति परिदृश्य में है, तो इस सम्मेलन से छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला है। हाँ, राष्ट्रीय मीडिया यहाँ आई हुई थी, ये एक अच्छी बात है कि राष्ट्र के लोगों ने देखा, रायपुर को देखा। और 15 वर्ष तक जिस ये नई राजधानी में हुई, हमने 15 वर्ष तक कितना विकास किया उसको राष्ट्रीय मीडिया ने देखा। और आज सड़कों की क्या जर्जर स्थिति है, आज जो राज्य की स्थिति है, खून का गढ़ बन गया छत्तीसगढ़, उसको कांग्रेस की लीडरशिप ने नोटिस लिया होगा कि नहीं, हमें नहीं मालूम। और जहां तक बात है कि देश में राहुल गांधी जी का भी भाषण है, बेरोजगारी दर सबसे कम है सर छत्तीसगढ़ की। अरे वो देखिए, वो बेरोजगारी दर ऐसा है कि जो 5 रुपए जो बोतल बेचता है ना शराब का, तो इनको इन्होंने रोजगार में ले लिया है। और रोजगार अलग होता है और अपना भरण पोषण अलग होता है। ठीक है। तो ये जो लोग इन्होंने शराब का गढ़ बना दिया, उसका बोतल बेचने वाले लोग अगर 20 रुपए रोज कमाते हैं, उन्होंने उसको बोल दिया कि ये बोतल बेच के 20 रुपए कमाता है। तो इसीलिए इनको ऐसा दिखता है कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारों का पहाड़ खड़ा है छत्तीसगढ़ में। तो देखिए देवेंद्र जी, कुल मिलाकर ये अधिवेशन हुआ है
अच्छी बात है, राष्ट्रीय मीडिया ने देखा रायपुर को, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस अधिवेशन के स्थल से थोड़ी दूर पर आवासहीन लोगों ने अपना अधिवेशन मनाया और महिलाओं ने अपना विरोध दर्ज कराया। ठीक है। तो कुल मिलाकर, और राहुल गांधी जी ने मनोरंजन भी किया। ठीक है, जो उन्होंने कहा सत्याग्रह का अर्थ सत्ता होता है, तो कुल मिलाकर हम इनको शुभकामना देते हैं। ठीक है। अवधेश मलिक जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। क्या देखा आपने कि कांग्रेस महाअधिवेशन में आखिर क्या कुछ हुआ? कांग्रेस क्या खोई है और क्या पा जाएगी भविष्य में, या कुछ पाने की संभावना जताई जा सकती है? पिछले तीनों दिन था उस प्लेनरी सेशन में, और जो मैंने देखा कि एक बड़ी संख्या में जो ऐसे कांग्रेस लोग डिफरेंट जगहों से आए थे, पूरे भारतवर्ष से आए थे, इवन कि प्रदेश से भी काफी संख्या में लोग आए थे और काफी उम्मीदों को लेकर आए थे। और मुझे लगता है कि उनमें से जो कांग्रेस के लेवल पे कुछ उम्मीदें या उनकी कुछ जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको शायद मान लिया गया है, और कुछ जैसे है कि आने वाले समय, क्योंकि कांग्रेस ने एक अमेंडमेंट किया है वो खास करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब 85 स्मॉलर और जो मेजर चेंजेस करके करीब 85 अमेंडमेंट किए हैं। और फिर इन्होंने अपना जो कल तीन रिजोल्यूशंस कल लाए थे, फिर आज रिजोल्यूशंस आए थे। मतलब तो ये बेसिकली जो है सो वो है कि इनका एक टाइप से विजन डॉक्यूमेंट था कि किस टाइप से जो अभी वर्तमान में जो पार्टी सत्ता में है उससे कैसे लड़े, क्योंकि कांग्रेस के साथ एक बड़ी विडंबना ये रही है 2014 के बाद से कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी उसका लगातार जो स्टेट्स में जो है सो लगातार वो सरकारें खोते गई है, और फिर सेंटर में भी उसकी सीट जो है लगातार कम होते आई है। तो ये एक सवाल मैंने पवन खेड़ा जी से भी वहां पर पूछा था कि आपने इतने सारे इश्यूज गिना दिए कि आपके पास मतलब ये भारत में अनएम्प्लॉयमेंट एक मतलब बहुत बड़ी हकीकत है, फिर इन्फ्लेशन है और स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हैं, फिर आप जो हम ये कह रहे हैं कि लगातार कंपनीज का जो है सो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पर्टिकुलरली एक जो कंपनी है अदानी ग्रुप उसको लेके प्राइम मिनिस्टर से आप कंटिन्यूसली सवाल उठा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि जो है सो गैस सिलेंडर जो है सो काफी महंगे हो गए हैं। तो इन तमाम तरह के इश्यूज आपके पास है। आप कहते हैं कि आपके पास कार्यकर्ताओं के एक बड़ी हुजूम है जो देखने को भी मिला। तो इन सब के होने के बावजूद भी जो है सो आप लगातार चुनाव क्यों हार रहे हैं? एक बड़ा सा मतलब एक जेन्युइन सा क्वेश्चन को किसी के भी मन में आ सकता है। तो मैंने वो एक जो जनसाधारण का मन का क्वेश्चन था वो मैंने उनसे पूछ लिया। तो उनके ओर से जो मतलब एक जवाब आया था कि उनको मीडिया से उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक जाहिर सा सवाल है कि कोई भी पार्टी मीडिया के सपोर्ट से तो कम से कम चुनाव नहीं लड़ती है। आपके अपने अंदरूनी मसले हैं, वो मसाइल हैं, इतने दिनों से आपको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। वो सॉल्व होने चाहिए, जो मसले हैं अंदरूनी मसले हैं वो सॉल्व होने चाहिए। और इस अधिवेशन से क्या जल्दी से बताइएगा कम शब्दों में कि क्या वो मसले हल हो पाएंगे या हल हुए? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि कुछ एक मसाइल जिस पर मतलब नंबर ऑफ लोगों की संख्या घट रही थी, कांग्रेस के साथ जुड़ नहीं रहे थे, तो उसमें शायद इजाफा हो सकता है। और दूसरी बात है कि एक युवाओं को भी बताया गया कि आप जो क्योंकि 50 वर्ष से कम युवा जो 50% वर्क फोर्स में रहेगा तो कांग्रेस में कुछ परिवर्तन तो आएंगे। लेकिन एक जो मेजर सवाल अभी भी था जो लगातार बीजेपी उठाते रही है क्या कि गांधी फैमिली के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि खड़गे जी तो प्रेसिडेंट के रूप में आए वहां पर, लेकिन एक बार मंच से ये भी कह दिया गया कि जो भी व्यक्ति बनेगा कांग्रेस प्रेसिडेंट वो गांधी फैमिली के छत्र छाया में ही रहेगा। तो ये एक जो सवाल है मेरे ख्याल से इसका आंसर सही तरीके से आने वाले या तो समय में मिलेगा या तो फिर अभी कांग्रेसी कार्यप्रणाली से वो पता चल जाएगी। ठीक है, यानी कि कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर आज भी सवाल हैं। रुपेश दुबे जी, ये सवाल खत्म नहीं हो रहे, कैसे होंगे? कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं है,
कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है पूरे देश में जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ और स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय पास हुआ कि CWC के जो मेंबर होंगे उसके लिए पूर्ण रूप से अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कर दिया गया है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी निश्चित रूप से हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं, लेकिन उनके निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष पर किसी प्रकार से थोपने के निर्णय नहीं हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वतंत्र किया गया है। यह हमारे जो कांग्रेस पार्टी की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ही हुआ है। और तो और संविधान में संशोधन मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्वाचन के बाद पहले अधिवेशन में 85 संशोधन करके एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का जो कांग्रेस ने प्रयास किया है उससे कांग्रेस की स्वस्थ राजनीति और तो और निचले स्तर के भी हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, मतलब सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, अब सब कुछ सही है और आप बीजेपी को मात दे सकते हैं इस अधिवेशन के बाद, कहना ये चाहते हैं सब कुछ सही हो गया, सब फिट। छत्तीसगढ़ स्तर पर बीजेपी कहीं चक्रवर्ती जी ठीक है हमारे टकराव में है ही नहीं। जी जी। बीजेपी मात्र आवाज के नाम पर पे डफली अपनी राग अलाप रही है। उनको जन सेवा से, जन भावनाओं से कोई सरोकार नहीं। राजीव चक्रवर्ती जी बोरिया बिस्तर समेट लीजिए, महाधिवेशन हो गया है कांग्रेस का, अब आप लोगों की खैर नहीं। जी जवाब दीजिए। देखिए कांग्रेस ने तो आजादी के ऊपर आपातकाल लगाया, सेकंड टर्म में उन्होंने पूरे लीडरशिप को बंद कर दिया। 90 बार उन्होंने धारा लगाकर चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। तो कांग्रेस के वो पाप कभी धुलेंगे नहीं। और आज जो कांग्रेस का ये हश्र है तो लोग कहती है, मीडिया कहती है और प्रकांड लोग कहते हैं कि पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा होनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा तो एक प्रोपेगेंडा है भारत को कमजोर करने के लिए, कि जब भारत में गोवा मिला है, जब भारत में नॉर्थ ईस्ट के लोग मिले हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश की बहुत सारी सीमाओं को भारत के साथ मिलाया है समझौता करके। उसके बाद भारत जोड़ो की यात्रा से ज्यादा कांग्रेस जोड़ो। आजाद जी आजाद हो गए तो भारत जोड़ो यात्रा भी हो गई, उसमें अपार जनसमूह भी दिखा। समालोचना करना चाहिए। जी चक्रवर्ती साहब, चक्रवर्ती जी सवाल यहां पर यह नहीं है कि क्या हुआ, अब कांग्रेस का महाधिवेशन हो गया है और दुबे जी का कहना है कि सब ठीक ठाक है। बीजेपी अब जो है अपनी जगह कहीं और तलाशे, सत्ता में वो आ रही है, उनके कहने का तात्पर्य है। जी हाँ, आज राहुल जी ने भी बोला भाषण में कि सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्ता। और इधर वो कहते थे कि जो मेरी ये जो यात्रा है गैर राजनीतिक है। तो आज बड़े भोले भाले हैं राहुल गांधी जी। आज जो है ना वो, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात कही है ना सर, लेकिन आने वाले नहीं है देवेंद्र जी, आने वाले नहीं है। ये आने वाले नहीं है। देखिए किसी उद्यमी को, उद्योग जगत को धमकी देकर, और भाई आपने भी तो किया। जब हम तो ये नहीं कहते कि हम करें, आपने ये जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी आपने लाया मनमोहन सिंह जी के समय और नरसिंहा राव जी के समय, उसी प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और हम नवरत्न कंपनियों को हम चाह रहे हैं कि उसका ग्रोथ हो। और बाकी तो पूरी दुनिया चल पड़ी है। जो सिएटल में सम्मेलन हुआ था, विश्व आर्थिक सम्मेलन हुआ था, और हम सब लोग ने उसमें सहभागिता बनी थी। आज उसी रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक है, वो सब सही है, सब सही है। ये देखिए, जनता को बड़गला नहीं सकते जी, जनता सब जानती है। जी जनता सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है सर, सब जानती है। लेकिन एक बात प्रियंका गांधी जी ने कहा था, सुन तो लीजिए सर, प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात कही है कि 27 रुपए एक किसान की आमदनी है प्रतिदिन की, जबकि पीएमजी के मित्र की आमदनी 1600 करोड़ रुपए है। क्या कहेंगे इस पे? किसान गरीब होता जा रहा है, उद्योगपति अमीर होते जा रहे हैं। ये तो पूरे विश्व की समस्या है। ये तो एक दिन में कांग्रेस पार्टी भी ठीक नहीं कर सकती, जो 65 वर्ष तक राज करती रही। और भारतीय जनता पार्टी को जुम्मा चलिए हम इस समस्या को पूरी विश्व की समस्या मान लेते हैं। सही है, सही कहा है आपने, ये समस्या पूरे विश्व की है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी हमारे साथ हैं। अवधेश मलिक जी, किसान गरीब होता जा रहा है,
और उद्योगपति अमीर होते जा रहे हैं। क्या ये पूरे विश्व की समस्या है? अगर इसको इस प्रकार से कहें कि पूरे विश्व की समस्या है, तो हाँ, पूरे विश्व में जो है किसानों की आमदनी कम हुई है, लेकिन भारत में जो उसकी स्थिति है वो काफी दयनीय है ना। भारत की, चूंकि अमेरिका की अगर किसान की बात कर लें तो उसको सरकार अलग से सब्सिडी देती है। किसी यूरोपियन कंट्री की बात कर ले तो वहाँ सरकार जो है उसके साथ जो है सो बहुत सारे उसको दूसरे तरीके से फायदे पहुंचाती है, उनके प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं। यहाँ किसान एक बड़ा सा वोट बैंक तो जरूर रहता है वो इलेक्शंस तक, लेकिन इलेक्शंस के बाद जो है उसको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि आजादी के समय में जो सोना का भाव था और एक बोरा जो कुल मिला के चावल दिलाने का काम और ये बातें तो बीजेपी करती थी, तो क्या इस समय कर पा रही है? अपने वायदे पूरे कर पा रही है? अगर साफ साफ कहें तो बीजेपी इसमें विफल रही है जी। तो आपने किसानों का एक बड़ा सा मतलब वो संघर्ष देखा है दिल्ली में, और फिर लगातार किसान नेता इस पर जो है, और यही कारण था कि बीजेपी ने जो डिसीजंस लिए थे उनको वापस लेना पड़ा। मलिक जी, अब एक बात बताइए कि अगर इसमें बीजेपी विफल रही है तो क्या इसका लाभ कांग्रेस ले पाएगी? अब ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस कितने अपने आपको ऑर्गेनाइज कर पाती है, क्योंकि अभी एक जो नैरेटिव चल रहा है आपको कंट्री में वो हिंदू राष्ट्र की नैरेटिव चल रही है, तो उसमें अपने आप को कितने हद तक वो ये इन मुद्दों पर फोकस कर पाती है, क्योंकि अगर वो इन मुद्दों पर फोकस कर पाती तो डेफिनेटली उसको माइलेज मिल सकता है। ठीक है, रुपेश दुबे जी, आपके लिए एक अच्छी बात अवधेश मलिक जी ने कही कि वास्तव में किसानों की आय बढ़ाने में बीजेपी विफल रही है। क्या इसको भुना पाएंगे आप लोग चुनाव में? देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं। 15 वर्ष में भाजपा सरकार ने किसानों के समर्थन मूल्य के लिए, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बैठ गई थी तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए मांग भी नहीं की। और तो और स्वामीनाथन कमेटी किसानों के लिए जो बनी, वर्ष 2022 में हम किसानों को आय दुगना करेंगे बोले, उसके बाद भी आय दुगना करना तो छोड़ो, आप क्या करेंगे ये बताइए ना। करने की कार्य अगर ये नहीं कर पाए हैं, अगर ये नहीं कर पाए हैं तो आप करने का वादा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ग्रामीण मजदूर भूमिहीन किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, इस प्रकार योजनाओं से जो किसानों को सीधा लाभ दिया जा रहा है उसका निश्चित रूप से लाभ छत्तीसगढ़ में आम जनता को प्राप्त हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, कृषि का रकबा बढ़ा है, धान का उत्पादन बढ़ा है। अभी 1,01,000 मीट्रिक टन जो लगातार समय समय हमने बढ़ाया है। किसानों की कृषि के प्रति रुझान, यहाँ के किसान खुशहाल है और आने वाले दिनों में जो सरकार उनके लिए काम करती है उनके पक्ष में मतदान करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाजपा किसानों के लिए तो सिर्फ छल करी है। इनके कार्यकाल में किसान जब आत्महत्या करते थे तो ये बोलते थे कि शराब के नशे में कर्ज में आत्महत्या कर लिए। इन्होंने किसानों को जो दुर्गति की उसे कांग्रेस सरकार ने कमी करी है, और तो और किसानों को यहाँ समृद्ध किए हैं। और छत्तीसगढ़ में किसानों को लगातार जो लाभ मिल रहा है उसका धरातल में भी फायदा दिख रहा है। किसान उन्नतशील हैं, किसान स्वयं के ट्रैक्टर चला रहे हैं। लेकिन मोदी जी की सरकार, केंद्र में बैठी सरकार, डीजल का रेट बढ़ा करके किसानों को साथ अन्याय कर रही है। किसानों के साथ अन्याय कर रही है, और इस बात को आप इस अधिवेशन के बाद आपके कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने वाले हैं और बीजेपी की बोरिया बिस्तर गुल करने वाले हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, संभल जाइए जी, जवाब दीजिए। कुछ नहीं होने वाला है जी। देखिए, छत्तीसगढ़ के किसानों को छला है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को छला है, झूठा गंगा जल की कसम खाकर छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़, खून का गढ़ बना दिया। छत्तीसगढ़ के बेबस छात्र घूम रहे हैं, भ्रम को ठीक बना दिया, कर्जा माफ के लिए जानते नहीं।
आप भी 20 साल पीछे का बोल के राज्य में सरकार, और ये सपने देखते हैं केंद्र में सरकार। अरे आप तो सहयोगी दल है, उत्तर प्रदेश में सहयोगी है समाजवादी पार्टी के, पश्चिम बंगाल में आपके सहयोग भी नहीं लेते ममता बनर्जी, सरकार बनाएंगे, वहां से उतर गए। आपको देख ले, कांग्रेस पार्टी के युवराज सपने देखते हैं, अनर्गल बात करते हैं। अगर ऐसी बात संस्था है, अरे आप लोग जातिवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर लोगों को बड़गला रहे हैं और उल्टा आप संघ के ऊपर दोषारोपण करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण करते हैं, उद्योग धंधे को बंद करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि देश का विकास कांग्रेस पार्टी पड़ी हुई है, औद्योगिक विकास बंद कर दो। छत्तीसगढ़ सरकार फ्लॉप हो चुकी है, छत्तीसगढ़ सरकार हर मोर्चे पर विफल है, छत्तीसगढ़ सरकार की अवसान की तिथि आ चुकी है। नवंबर महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है छत्तीसगढ़ में, और केंद्र में जो आप देख रहे थे, देखिए आप कितना सीट बना पाते हैं, आप सहयोगी ढूंढिए। सर, बात भानुमती का कांग्रेस महाधिवेशन की हो रही है और आप लोग छत्तीसगढ़ तक सिमट कर रह गए हैं। बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है, बात कांग्रेस महाधिवेशन की है, और इसका भय बार बार कांग्रेस बीजेपी को दिखा रही है। कोई भय नहीं है जी, न डर किसी का, न भय किसी का। फिर खिलेगा कमल फूल। मैं बार बार कहता हूं, हमेशा भी कहता हूं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश को जोड़ा, देश की उन्नति की कोरोना काल के बावजूद भी, जब अन्य देश, यूरोपियन देश, अमेरिका की हालत खराब है, उसके बावजूद भी देश आज आगे बढ़ रहा है, तो एक मजबूत हाथों में बढ़ रहा है। तो कांग्रेस अगर सपना देखती है तो सपना देखने कोई बुरी बात नहीं, सपना देखते रहे, अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के ध्वजा फहराएगी छत्तीसगढ़ में भी और पूरे देश में भी। और कुल मिलाकर ये सत्ता इसलिए है कि हम जनता की सेवा कर सके। हम कांग्रेस की तरह जो कहती कि सत्याग्रह और सत्ता, हम कहते हैं कि केवल सेवा, ये दोनों के अंदर जो मूल विषय है। हम दीनदयाल जी के अंत्योदय को समझते हैं और ये कहते हैं कि हमको सत्ता चाहिए, राहुल गांधी जी ने खुद कह दिया। ठीक है अवधेश मलिक जी, सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस महाधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स को बढ़ाया गया है, वहां पर 50% आरक्षण की भी बात हुई है, तमाम ऐसे संशोधन हुए हैं। इन संशोधनों का प्रभाव कांग्रेस पर क्या होने वाला है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि नए लोग आते हैं, जब भी नए लोग आएंगे तो जो है सो एक बड़ी सी मतलब फेरबदल होता है, उसमें पूरा सिस्टम एक नए तरीके से चलने की ओर हो जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें बताया गया। अब इसमें ये जरूर कहा गया है कि SC, ST, OBC इनको उसमें जगह दी जाएगी, लेकिन लेकिन क्या इसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि ये जो एक पॉलिटिक्स चलती है कि जो नेता का बेटा नेता होगा, तो उस सारी चीजों को जो है सो कैसे रोक पाएंगे? अगर रोकने की उसमें प्रविधि अपनाई गई और सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो डेफिनेटली कांग्रेस के क्षेत्र में वो इजाफा हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस का टॉप लेवल अभी उस चीज से अभी शायद नहीं मुक्त हुआ है, तो फिर नीचे कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन समाप्त हो चुका है और कांग्रेस ने क्या खोया क्या पाया ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस अधिवेशन से एक बात जो हुई है वो ये कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अब देखना ये होगा कि ये ऊर्जा कितने वोटों में परिवर्तित हो पाती है और ये कार्यकर्ता करा पाते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।